ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਮੇਜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਜਗਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਨ ਚਾਵਲਾ जी मंच पर आसीन मंच की शोभा बढ़ाते हुए हमारे कांग्रेस पार्टी की और इस इलाके के सभी नेतागण, सामने बैठे बड़ी तादाद में मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरी माताओं, मेरी बहनों और मेरे हम उम्र साथियों, आज ही हमें पता लगा कि हमारे शहर में कोई बुलडोजर रैली निकाली गई है और वो किसके आने की एक बात पूछना चाहता हूँ और इन सबको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर बुलडोजर चलाना ही था तो पिछले 10 सालों में ये कई चीजों को चला सकते थे। खास करके बात करें, हमारे एरिया में बहुत नशा चलता है, तो ये बुलडोजर हमारे एरिया के बढ़ते नशे पर और नशे बांटने वालों पर चलना चाहिए था। जो हरियाणा में पूरे हिंदुस्तान में पेपर लीक हो रहे हैं, ये बुलडोजर उन पेपर लीक पर चलना चाहिए था, उन लीक करने वाले लोगों पर चलना चाहिए था। ये बुलडोजर जो बढ़ रही महंगाई, उसके खिलाफ बनना चलना चाहिए था। बढ़ते तेल के प्राइस के अगेंस्ट ये बुलडोजर चलना चाहिए था। जो करप्शन हमारे देश के अंदर आज दिमाग की तरह बढ़ चुकी है, उसके अगेंस्ट ये बुलडोजर चलना चाहिए था। लेकिन साथियों, ये बुलडोजर उन पे नहीं चलाएंगे। ये बुलडोजर किस पे चला रहे हैं? ये बुलडोजर गरीब जनता पर चला रहे हैं, गरीब जनता की जेब पर चला रहे हैं, किसान के हक में उठती आवाज पर चला रहे हैं, मजदूर के उठती आवाज पर चला रहे हैं। हमारे इंश्योरेंस क्लेम किसानों के जो पेंडिंग पड़े उस पर ये बुलडोजर चला रहे हैं। और आप सभी साथियों को मैं चेतित कर दूं कि अगर आप लोग फिर से ये देश में सरकार भाजपा की ले आए गलती से भी, तो ये बुलडोजर हमारे संविधान पर चलाएंगे। ये बुलडोजर एसटी, एससी और बीसी एक्ट जो हमारे रिजर्वेशन है उस पर चलाएंगे। हम सभी लोगों को जो आवाज उठाते हैं करप्शन के खिलाफ, उन सबको जेल में डालने का बंद करेंगे, उनके खिलाफ बुलडोजर चलाएंगे। अब समय आप लोगों के हाथ में है। आप किस तरह हमारे देश को बचाना चाहते हैं, या हमारे देश को ऐसे उस व्यक्ति के हाथ में देना चाहते हैं जिसने पिछले 10 सालों में हमारे देश का ऐसा बेड़ा गर्क कर दिया कि हमारा जो खुशहाल देश, जहां हम लोग कहते थे कि हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब आपस में भाई भाई, पिछले 10 सालों से ये नारा कहीं सुनने को नहीं मिला। क्यों? क्योंकि हमारी तानाशाही की तरफ ये देश बढ़ता जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के हाथ में हमारे देश की कमान है जिसको सिर्फ मैं ही वो दिखता हूँ। कैसा ये प्रधानमंत्री है जो खुद 1.5 लाख के चश्मे पहनता है और अपनी माँ को 2000 रुपए के नोट बनवाने के लिए लाइन में खड़ा करता है? क्या देंगे आप लोग ऐसे व्यक्ति को नोट जो अपनी माँ को लाइनों में खड़ा करके नोट बनवाता है? जो 10-10 लाख का सूट पहनता है, जो 1.5 लाख का चश्मा पहनता है, अपनी प्यार के लिए वो अपनी माँ को लाइन में खड़ा करके नोट बनवाता है। जब भी अपनी माँ से मिलने जाता है तो पहले कैमरा मैन अंदर जाते हैं, फिर जाता है। कौन है आप लोगों में से जो अपनी माँ को कैमरा लेके मिलने जाता है? कोई ऐसा? तो फिर आप सब लोग के हाथ में हमारे देश का भविष्य, युवा की बात करेगा, हमारे युवाओं का भविष्य आप सबके हाथ में है। इस देश को आप ऐसी हाथ में सकती है जिसने इस देश के अंदर मोहब्बत की दुकान चलाई हमारे प्रिय लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी ने चलाई। आप सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, अपना कीमती मत देकर कुमारी शैलजा जी को जिताएं और हमारी बड़ी पंचायत में पहुंचाकर हमारे शहर की आवाज को वहां तक पहुंचाएं, ताकि इस शहर को, क्योंकि एक नेशनल लीडर हमें शहर को दिया गया है, ताकि हमें शहर को उस नेशनल लेवल पे लेके जा सके जहां हमारा नाम पूरे देश में अच्छे कामों के लिए, हमारे कामों के लिए ना हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबसे फिर से विनती है, कुमारी शैलजा जी को वोट देकर जरूर जिताएं और हमारी खास करके युवाओं की आवाज को वहां तक पहुंचने का मौका दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत धन्यवाद।